किसी राजस्थानी गांव की यह कहानी है जहां रेतीली धोरों के बीच एक बड़े हवेली में अवनी नाम की एक खूबसूरत और जिज्ञासा से भरपूर लड़की रहती थी। उसके घर के सामने सरसों के खेत अपनी पीली चादर फैलाए रहते थे और हवेली से थोड़ी दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी छाया में अक्सर गांव के बच्चे खेलने करते। अवनी का दिल हमेशा से कला में रहता था। वह अपनी उंगलियों से चित्रकारी करते हुए अवनी अपने आप को भूल जाया करती थी। उसी गांव में एक राजपूत युवक रहता था अरविंद। वह एक शूरवीर समझा जाता था, न केवल उसके शौर्य के लिए बल्कि उसकी सज्जना और मधुर वाणी के लिए भी। अरविंद जब पहली बार अवनी से मिला तो उसकी सुंदरता और उसके चित्रकारी कौशल से वह अत्यंत प्रभावित हुआ। वहीं अवनी भी अरविंद की दृढ़ता और उसके हौसले से मुग्ध हो गई। उन दोनों की कहानी उनकी नज़र की बातचीत से शुरू हुई। गांव के मेले, त्योहार और संगीत की महफिलें उनके प्रेम के सिलसिलों की गवाह बनी। अरविंद का हर युद्ध और शिकार की यात्रा अवनी की चिंता से जुड़ी थी और अवनी का हर चित्र अरविंद की वीरता को दर्शाता था। उनका प्रेम ऐसा बढ़ा कि गांव वाले उन्हें राधा कृष्ण की तरह पूजने लगे। लेकिन कहानियों की तरह वास्तविक जीवन में भी सभी प्रेम कहानियों का रास्ता सरल नहीं होता। अवनी के पिता ने उसकी शादी किसी और जमींदार के साथ तय कर दी। अरविंद और अवनी दोनों को अपने प्रेम के लिए समाज और परिवार की बेड़ियां तोड़नी पड़ी। इसके बाद एक गहन चर्चा के पश्चात अवनी और अरविंद ने अपने प्रेम को सच्चाई का जामा पहचानने का विश्वास किया और उन्होंने गुप्त रूप से भागकर विवाह कर लिया। जब यह खबर गांव में फैली तो अरविंद के पराक्रम और अवनी की कला की कहानियां भी फैलने लगी, जिससे उनके प्रेम की मिसाल का जन्म हुआ। अंत उनका परिवार और समाज उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया और उनकी गाथा दिल की धड़कन द हेटबेट ऑफ लव नाम से सदियों तक सुनाई गई, जिसने अनेकों प्रेमी जोड़ी को प्रेरित किया, बताया कि सच्चा प्रेम मरता नहीं बल्कि सदा रहता है।